नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बच्चों के मन में मॉक टेस्ट को लेकर के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि सर कहां से लगाएं और इसे कब लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए कि ताकि हमारा जो स्कोर है वो अच्छा हो सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 3 प्रश्न है मॉक टेस्ट से संबंधित कि कब से लगाएं, कहां से लगाएं और लगाने का जो सही तरीका है इसके बारे में हम बात करेंगे। तीनों ही प्रश्नों को हम बारी बारी करके देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कब से लगाना चाहिए मॉक टेस्ट। आप सुनते होंगे लोगों से कि मॉक टेस्ट लगाने के कई सारे फायदे होते हैं और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट लगाने का जो सही समय है वो है जब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। अगर आपने सिलेबस के अगर 70% को भी अगर आपने कवर कर लिया है तब भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर आप जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं या फिर आधा भी सिलेबस आपने नहीं कंप्लीट किया है और आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो वो सही चीज नहीं है। मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे सही तरीका है जब आपने सिलेबस के लगभग 70%, 60-70% को अगर आपने कवर कर लिया तो आप मॉक टेस्ट जो है लगा सकते हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि आपको अभी और कितनी तैयारी की आवश्यकता है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, मॉक टेस्ट लगाने लग जाते हैं। अब पता चले 150 प्रश्न है मॉक टेस्ट में, उनके मुश्किल से 50-60 प्रश्न सही हो रहे हैं। फिर वो कमेंट करते हैं कि सर मेरे केवल 50-60 प्रश्न सही होते हैं। अरे भाई, कहां से सही होंगे आपके प्रश्न जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया ही नहीं है, जो आपके सिलेबस में पॉइंट्स हैं उनको आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपके मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे आ जाएंगे। तो इन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मॉक टेस्ट लगाएं कैसे और कब से लगाएं। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि कहां से लगाएं मॉक टेस्ट, इससे भी संबंधित बच्चों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, जो ऑफलाइन ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन लगाएं तो कहां से लगाएं, किस किताब से लगाएं, ऑनलाइन लगाएं तो किस चैनल वाले से लगाएं या किस एप्लीकेशन से लगाएं। तरह तरह की बातें होती हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। सब दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मॉक टेस्ट है इसको आप 2 तरीके से लगाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। यही 2 माध्यम होता है मॉक टेस्ट लगाने का, या तो आप ऑफलाइन लगाओगे या फिर ऑनलाइन लगाएंगे। अब ऑफलाइन में आपको कैसे लगाना है, किस किताब से लगाना है, इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर के। बहुत सारे किताबें हैं, अरिहंत हो गया, चक्षु प्रकाशन हो गया और घटना चक्र हो गए, कई सारे हैं, यूथ पब्लिकेशन वगैरह कई सारे किताबें हैं जिनका की प्रैक्टिस सेट आता है, मार्केट में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। ऑनलाइन की बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन जो है आपको किससे लगानी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ऑनलाइन अगर आप मॉक टेस्ट देख रहे हैं तो टेक्स्ट बुक, ठीक, सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक से लगाना है। टेक्स्ट बुक पे जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र है ना, आप उनको सॉल्व करिए। डायरेक्ट आपको रोजगार वित्त अंकित पे नहीं जाना है। रोजगार वित्त अंकित आपको लगाना है लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाना। इनका जो प्रैक्टिस सेट है उसका जो लेवल होता है इनके मॉक टेस्ट का वो बहुत अप होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक पे लगाना है। जब आपका टेक्स्ट बुक पे जब 120, 110 ऐसे जब क्वेश्चन सही होने लग जाए तब आपको रोजगार वित्त अंकित को टच करना है। रोजगार वित्त अंकित को आपको तभी टच करना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है। इसके अलावा आप जो एग्जामपुर पे भी दे सकते हैं, एग्जामपुर पे भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देना है, आप कहीं से भी लगाइए, आपको अपना स्कोर चेक करना है। अलग प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे तो आपको जो है अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे और अलग अलग तैयारी भी होगी। ठीक है। और हर एक के मॉक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप मन से लगाते हैं तो उम्मीद करता हूं कहां से लगाएं ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है शानदार गाइड। इस गाइड में कुल 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके अलावा इसमें आपको प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें जो कंटेंट प्रोवाइड किया कराए गए हैं आपके लिए वो आपके सिलेबस और न्यू एग्जाम पैटर्न के आधार पे है। दोस्तों, इनकी गाइड के अलावा इनका मार्केट में प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। इस प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप जो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इन दोनों ही किताबों को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न है कि लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, तो दोस्तों लगाने का जो सही तरीका है आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर मान के चलिए कि आपके पास 120 मिनट है, ठीक, 120 मिनट है, या आपको एग्जाम में मिलेंगे 120 मिनट, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ना तो आपको समय कितना देना पड़ेगा, 110 मिनट।
110 मिनट का टाइम सेट करिए। अगर आप ऑफलाइन लगा रहे हो, ऑफलाइन अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो, ऑनलाइन दे रहे हो तो वहां पे आपको पूरा का पूरा 120 मिनट मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन लगा रहे हो तो 110 मिनट आपको सेट करना है, मतलब कि 1 घंटे 50 मिनट आपको सेट करने हैं अपने टाइमर पे। और बात करें जो सही तरीका है लगाने का, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस किस सब्जेक्ट को हमको पहले लगाना है। तो सबसे पहले आपको जीएस और हिंदी, ठीक, इन दोनों को टारगेट करिए। इनको टारगेट करिए कि आपको 30 मिनट में खत्म करना है, 30 से 40 मिनट में इसको खत्म ही कर देना है, ठीक है, लगा करके। इसके बाद जब ये दोनों समाप्त हो जाए तो इसके बाद आपको लगाना है मैथ और रीजनिंग, ठीक। इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग लगाना है। मैथ के मुश्किल से 20 प्रश्न आएंगे, उसके अलावा जो बाकी के आपके 55 प्रश्न हो गए ये रीजनिंग के आते हैं। तो दोस्तों, आपको जो लगाने का सही तरीका है ये मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है, जीएस और हिंदी। इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग पे आना है। अगर आप पहले ही मैथ और रीजनिंग पे आए ना तो आपका जो समय है वो कम पड़ जाएगा। और रीजनिंग जानते हैं आपकी, अगर एक क्वेश्चन फंस गया तो पूरा टाइम ले लेता है। तो आपको पहले जीएस और हिंदी को लगाना है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है कि एक बार आपने पढ़ा, आंसर आपको आया तो आपने टिक किया, वरना आप आगे बढ़े। तो ऐसा ना हो कि पहले मैथ और रीजनिंग लगाने लग गए और जीएस और हिंदी आपसे रह गए। तो ऐसा ना हो, आप जो है सही तरीके से लगाएं मॉक टेस्ट, ठीक है, तो आपको जो है उसका रिजल्ट अच्छा देखने को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो मॉक टेस्ट से संबंधित आपके प्रश्न आते रहते हैं कि कब से लगाएं, कहां से लगाएं और लगाने का सही तरीका क्या है, ये जो प्रश्न आपका आता है इसका जवाब आपको मिल गया होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।